यहाँ से द ब्लेज सीरीज का तीसरा एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ पर कोई जाता है तो वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आता। अब हम यहाँ पर फरहान और उसकी टीम को देखते हैं जो जगन के साथ आई हुई थी। इन सभी को भेजा था प्रकाश ने और प्रकाश को इस गांव से कुछ ऐसा चाहिए जो उसे पैरालाइज होने से ठीक कर सके। वो जो भी चीज है वो हमें आगे देखने को मिल जाएगी। अब ये लोग उस काटियाल गाँव के जंगल में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। इनको यहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे मिलते हैं जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखे। फिर ये यहाँ से इनके सैंपल्स कलेक्ट करने लगते हैं। सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद में इन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला था। एक इंसानी खोपड़ी जो पेड़ पर टकी हुई थी। अब ये इसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो प्रकाश ने यहाँ पर पहले भेजे थे, बट इन्हें मौत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर हमें अगला सीन वहाँ दिखाया जाता है जहाँ जगन प्रकाश को लेकर उसके पापा के पास में आता है। प्रकाश के पापा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी काम में गुजार दी कि वो प्रकाश के पैरालाइज पैरों को ठीक कर सके। और अब वो एक फाइल देकर उसे अपनी कहानी बताने लगते हैं। फिर तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं 1989 का सिंगापुर में। वहाँ वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकाश का नर्व डैमेज ठीक हो सके। और उसने 1990 बनते यानी 2 साल लगातार अनगिनत एक्सपेरिमेंट किए, बट उसे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। और अब उसे ऐसे लेंटिनाइट केमिकल के बारे में पता चला है जो सिर्फ कटियाल गांव में ही मिलता है। और इस तरह से प्रकाश को कटियाल गांव के बारे में पता चला था। अब देखो कहानी यहाँ तक तो समझ में आ गई है कि प्रकाश को वो चाहिए जो सिर्फ कटियाल गांव में मिलता है, एक ऐसा केमिकल जो उसके पैरों को डैमेज होने से बचा सके। अब वो केमिकल कटियाल गांव में क्यों है और वहाँ के राज क्या है ये तो आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर हम देखते हैं कि गौतम उसके साथियों के साथ आगे बढ़ता हुआ उस गांव में आ रहा है अपनी बीवी और बेटी को ढूंढने के लिए। करुणागम बताता है कि 2004 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद में पूरी भूमि बंजर हो गई और पूरा कटियाल एकदम खाली हो गया। फिर करुणागम उस टाइम की कहानी सुनाता है कि कैसे हमारे घरों को तोड़ा जा रहा था बुलडोजर से और हम जहाँ रह रहे थे वो जमीन किसी और के नाम थी और उसने वो जमीन ऑर्गेनिक कंपनी को बेच दी। और उस ठाकुर यानी जमींदार का बेटा था शक्ति जो कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं इन सभी गाँव वालों को लेकर दूसरे गाँव में चला जाता हूँ। उस टाइम पर उसकी माँ के काली माता आती है और वो कहती है कि कुछ नहीं बच पाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। फिर शक्ति उन गाँव वालों को लेकर कहीं और चला जाता है। ये लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इतने सालों से जो यादें जुड़ी थी वो सब कुछ टूट गई। फिर हमें फरहान और उसकी टीम को बताया जाता है जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मुंडी आखिर है किसकी, बट उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिसकी वजह से वो जान लेते हैं कि ये भी एक साइंटिस्ट था। फरहान को शक होता है कि जगन कुछ ऐसा छुपा रहा है जो हमको नहीं पता और जगन को इस जंगल के बारे में पता है फिर भी वो क्यों डर रहा है। बट फरहान को तो अपना मिशन करना है और जल्द से जल्द इस गाँव से निकलना है। फिर उन्हें कुछ आहट आने लगती है और उनके ऊपर एक बॉडी आकर गिरती है। इस बॉडी को देखकर सब डरने लगते हैं, बट अब भी कोई ऐसी चीज पेड़ों के ऊपर घूम रही थी जो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा थी। सब चौकन्ना हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो इनमें से एक को उठाकर ले जाता है। फिर ये उसके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं लेकिन तब तक वो आदमी मारा जाता है और धड़ाम से नीचे आकर गिरता है। वहाँ पर जो कोई भी था वो बहुत ही खतरनाक था। फिर ये इसके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। इन गोलियों की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। हमें गौतम की पत्नी को दिखाया जाता है जिसको बेड़ियों में जकड़ रखा था और वहाँ पर कुछ ऐसा भी होता है जिसे हम देख सकते हैं। और एक पिंजरे में होती है सिद्धार्थ की बेटी माया जो शायद बेहोश हो चुकी है और वो जानवर जैसा कुछ माया के पास में जा रहा होता है। तब नेहा चिल्लाने लगती है क्योंकि नेहा को अपनी बेटी माया की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। बट वहाँ पर जो कोई भी जानवर था वो शायद नरम दिल का था जिसको हम माया के बालों को सहलाते हुए देख सकते हैं। फिर नेहा के पास में एक दानव आता है और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फरहान का जो साथी मर चुका था उसे वो लोग दफना रहे थे और अपनी यूनिफॉर्म का एक टुकड़ा काटकर उसके पास में रखते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट पूछता है कि तुमने यूनिफॉर्म का टुकड़ा काटकर क्यों रखा। फरहान कहता है कि जब भी हम में से कोई शहीद होता है तो हम यूनिफॉर्म का टुकड़ा काटकर उसके साथ दफना देते हैं। जगन कहता है कि यहाँ से काम खत्म करके लौटने के बारे में सोचो। फिर फरहान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अपना सैटेलाइट फोन मुझे दो। फिर वो अपने हेडक्वार्टर में सैटेलाइट फोन की मदद से पूछता है कि जगन और प्रकाश के बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। फिर उनमें से एक साथी गायब हो जाता है जिसका नाम संजीव होता है। ये लोग उसको आवाज देने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि फॉरिगन्स जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था वो भी यहाँ पर था और संजीव धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और जो कुछ भी वहाँ धड़क रहा था वो उसे टच करके देखता है। फिर उसके साथी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर संजीव उनके पास ही आ जाता है। फरहान कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो दोबारा ऐसी बेवकूफी मत करना। और फिर वो लोग धीरे धीरे काटियाल जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। पेड़ों के ऊपर कुछ ऐसा होता है जो अब भी उन्हें घूर रहा है। फिर हम गौतम को देखते हैं जो शक्ति और करुणागम के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो लोग उसी जगह पर आ चुके थे जहाँ पर पहले शक्ति के पिता की हवेली थी। धीरे धीरे वो चारों हवेली की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर उन्हें एक ऐसा चूहा दिखाई देता है जिसकी 2 पूंछें होती है। ये लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं कि चूहे के 2 पूंछें कैसे हो सकती है। फिर वो दरवाजा खोलकर हवेली के अंदर आते हैं। फिर वो एक ऐसा पेड़ देखते हैं जिस पर काफी खोपड़ियां लटकी होती हैं। फिर अचानक 2-3 क्रीचर आकर इन पर हमला कर देते हैं। वो क्रीचर्स दिखने में बहुत ही डरावने होते हैं। शक्ति अपनी बंदूक से उन क्रीचर्स को मार देता है। जैसे तैसे करके उन क्रीचर से लोग बच जाते हैं। फिर जैसे ही हवेली से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा सा क्रीचर अपने साथ 4 कुत्तों को लेकर आता है और वो कोई नॉर्मल कुत्ते नहीं थे। फिर ये लोग वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। बड़ा सा क्रीचर उन कुत्तों को इनके ऊपर छोड़ देता है। शक्ति गोली भी चलाता है बट वो गोलियों से बच जाते हैं और सीधा उनके ऊपर ही हमला करने लगते हैं। फिर हम पीटर को देखते हैं जो एक कुएं के पास पहुंच जाता है। फिर जैसे ही पीटर पर वो क्रीचर डॉग हमला करता है वो वैसे ही कुएं में गिर जाता है। गौतम, शक्ति और करुणागम उसको आवाज देने लगते हैं और आवाज देते देते उस कुएं के पास में पहुंच जाते हैं। क्रीचर डॉग उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फिर करुणागम कहता है कि इनसे बचने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें कुएं में कूदना ही होगा। फिर ये लोग उस कुएं में कूद जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब क्या गौतम के साथ ये लोग कुएं में कूदकर मर गए और क्या जगन और
आखिरकार फरहान के साथी क्या इस काटियाल जंगल से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? ये तो अब हमें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।